फ्लाइट टिकट्स कैसे सस्ती मिलेंगी, कब मिलेंगी, ना आपको फ्लाइट्स महंगी मिलती रहेंगी। डेट चेंज फ्री हो या फिर डेट चेंज की बहुत, तो उसके लिए एक बेस्ट साइट है स्काई। उससे सस्ते प्राइसेस आपको मैंने पर्सनली करी हुई हैं। हर वेबसाइट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। एयरलाइन की साइट पे थोड़ा महंगा दिखा कि टिकट इशू नहीं करते, इशू करके कैंसिल कर देते हैं। मैंने एतिहाद यूज करी है, फिर मैंने कतर यूज करी, तो ये 6 एयरलाइंस यूज करी। मेरी पर्सनल फेवरेट इसमें से, और स्टूडेंट्स को जब उनका वो स्टूडेंट क्लब ज्वाइन, एतिहाद में 30+ मान लो 400-450 यूरो के आसपास। और ये अभी इंडिया वाला जो कस्टमर केयर है उस पे फोन करके पूछ लो। तो 1 वे टिकट का प्राइस अभी थोड़ा, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 मई और आज मेरी इंडिया की फ्लाइट है। मेरे को भी इंडिया निकलना है थोड़ी देर में, तो उससे पहले मैं फ्लाइट से जा ही रहा हूं, तो मैंने कहा फ्लाइट रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम से मेरे को काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि सब कुछ हो गया, फ्लाइट टिकट्स का क्या करना है, फ्लाइट टिकट्स कैसे सस्ती मिलेंगी, कब मिलेंगी। और मेरे हिसाब से पर्सनली बेस्ट टाइम है फ्लाइट टिकट्स करवाने का, क्योंकि अभी आपको फ्लाइट टिकट सस्ती मिल जाएंगी। जितना डिले करते रहोगे उतना आपको फ्लाइट्स महंगी मिलती रहेंगी। तो फ्लाइट बुक करने का ये परफेक्ट टाइम है। अगर आपका कॉलेज फाइनल हो गया, वीजा फाइनल हो गया, तो वीजा फाइनल ना भी हुआ तो आप नॉन रिफंडेबल वाली कर सकते हो, थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक वीजा नहीं आ जाता ना, तब तक सबको वो वाली करनी चाहिए जिसमें डेट चेंज फ्री हो या फिर डेट चेंज के बहुत कम पैसे हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने फ्लाइट बुक करना अभी से स्टार्ट कर दो। मैं पर्सनली खुद का बताता हूँ, और यहाँ पे मेरे जितने दोस्त रहते हैं सब कैसे बुक करने का प्रेफर करते हैं, या फिर बुक ना करो तो प्रेफर कैसे करते हैं, देखना वगैरह प्राइसेस वगैरह। तो उसके लिए एक बेस्ट साइट है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर पे आप दिल्ली टू डबलिन डालो और प्राइसेस देखने लगो। उससे सस्ते प्राइसेस आपको, मेरे को 5 साल हो गए, मैंने उससे सस्ते प्राइसेस किसी और वेबसाइट पे नहीं देखे। वो एक डायरेक्ट बुकिंग साइट नहीं है, वो आपको 6, 7, 8, 9 जितने भी साइट्स होती हैं, बड़ी बड़ी साइट्स, उन पे कंपैरिजन दिखा देती है कि सबसे सस्ती कौन सी साइट पे मिल रही है। फिर आप जाके उस साइट से बुक कर सकते हो। तो सबसे सस्ती फ्लाइट्स देखने का बेस्ट तरीका है skyscanner.com। मैंने स्काई स्कैनर की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे आप जाके देख लो और प्राइसेस वगैरह अपना कंपेयर करना स्टार्ट कर दो कि क्या कब से कब तक कितने की मिल रही है। तो वो करो एक बार अभी। अब स्काई स्कैनर पे भी एक, जब बुकिंग करते हैं तो एक वेबसाइट आती है, मोस्टली सबसे पहले आती है वो, उसका नाम है trip.com। trip.com से मैं पर्सनली खुद एक बार बुक कर चुका हूँ। एक बार मैं भी जब कब गया था मैं trip.com से, याद क्यों नहीं आ रहा अभी मैं, अभी जब मैं दिसंबर में गया था इंडिया, तब गया था मैं trip.com से। trip.com के थ्रू बुक करवाई थी, तो अभी ही गया हूं मैं उससे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ trip.com के थ्रू आप करवाओगे तो आपकी फ्लाइट टिकट्स आ जाती हैं, 2 दिन के अंदर आती हैं। उसमें लिखा होता है कि दे विल इशू योर टिकट्स विद इन 48 आवर्स, ये होता है ना, हाँ, विद इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के अंदर आपकी टिकट आ जाती हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो बुक। मैंने पर्सनली करी हुई है, तो ये अच्छा तरीका करने का। स्काई स्कैनर पे मैंने जो एक वेबसाइट उनके थ्रू यूज करी हुई है वो है trip.com। बाकी उस पर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। हर वेबसाइट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, हर वेबसाइट के रिव्यूज पढ़ लेना एक बार बुक करने से पहले। क्योंकि मैं जब खुद ये trip.com वाला देख रहा था, पहली बार हुआ था ऐसा मैंने कि trip.com से कराओ, वरना मैं स्काई स्कैनर पे टिकट के प्राइसेस देखता था और इंडिया में पापा मेक माई ट्रिप से करवा देते थे, या फिर उस पे डायरेक्टली वो होती थी, एयरलाइन की साइट पे डायरेक्ट हो जाता था। तो इस बार एयरलाइन की साइट पे थोड़ा महंगा दिखा रहा था और मेक माई ट्रिप पे वो वाली टिकट देखनी रही थी, तो ऑल्टरनेटिव देखने के लिए मैंने trip.com यूज करी थी। महंगी टिकट थी, बस मेरे को कंपैरिजन में सस्ती थी, लेकिन वैसे टिकट महंगी ही थी वो, इसलिए मेरे को थोड़ा सा मैंने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं, अगली मतलब जाना ही रहता है, आना जाता होता रहता है, तो trip.com से कर ली थी। बाकी हर वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करना ब्लाइंडली। मैंने और भी वेबसाइट्स देखी थी जिसपे trip.com से भी सस्ती थी, लेकिन जब मैं उनके रिव्यूज पढ़े ऑनलाइन तो उसमें लिखा था कि ट्रिप की टिकट इशू नहीं करते, इशू करके कैंसिल कर देते हैं, फ्लाइट ओवरबुक हो जाती है और फिर आपको जाने नहीं देते। तो रिव्यू देख के करना, लेकिन अगेन प्राइस सबसे सस्ता आपको देखना है, स्काई स्कैनर पे देख लो। फिर लोग मेरे से पूछते हैं कि बेस्ट फ्लाइट्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने कौन कौन सी फ्लाइट से ट्रैवल करा है। मैंने एतिहाद यूज करी है, फिर मैंने एरोफ्लोट यूज करी है, वो है रशियन एयरलाइंस। एतिहाद है अबू धाबी की एयरलाइंस। फिर मैंने कतर यूज करी है,
कतर है, कतर की एयरलाइंस। फिर मैंने यूज करी है KLM रॉयल डच, वो है अपनी नीदरलैंड्स की, वाया एम्स्टरडम आती है वो। फिर मैंने करी है फेनेयर यूज करी है, वो आती है वाया हेलसिंकी। और हाँ यही 5 यूज मैंने करे हैं। हाँ ये छठी अपनी टर्किश भी यूज करी है मैंने भी, रिसेंटली लास्ट ईयर ही करी है। तो ये 6 एयरलाइंस यूज करी है मैंने, और मेरी पर्सनल फेवरेट इसमें से कतर है। आज मेरी इंडिया जाने की फ्लाइट है, वो है एमिरेट्स से, तो मैं एमिरेट्स भी ट्राई कर लूंगा। कतर के बाद मेरी फेवरेट एयरलाइंस थी एतिहाद के बाद KLM रॉयल डच, फिर आती है अपनी टर्किश, लास्ट में आती है फेनेयर। ये मेरा पर्सनल ऑर्डर है प्रेफरेंसेस का, जब मैं देखता हूँ फ्लाइट्स वगैरह। सबसे मतलब पहला तो वही होता है कि सबसे सस्ती देख लो, लेकिन सबसे सस्ती में आती है टर्किश इंडिगो। तो जो टर्किश इंडिगो होती है ना, उसमें टर्किश एयरलाइंस तो सही है, इंडिगो मेरे को पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इंडिगो से नहीं जाता। बाकी मैं सबसे ज्यादा ट्रैवल करता हूँ कतर से, एतिहाद से। KLM से मैं एक बार आया हूँ, फिनेयर से मैं एक बार आया हूँ। एरोफ्लोट तो फिर रशिया की एयरलाइंस यहाँ पे यूरोप आई नहीं रही हो, तो बंद हो गई थी। मेरे को एरोफ्लोट भी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स थी, सबको 46 kg में, और बहुत सस्ती थी वो वाली। तो ये हो गया। फिर मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को जाना चाहिए कतर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कतर में 35 kg वैसे अलाउंस होता है, और स्टूडेंट्स को जब उनका वो स्टूडेंट क्लब आप ज्वाइन करते हो तो 10 kg एक्स्ट्रा वेट मिलता है। मोस्टली हर उसमें एयरलाइंस में आपको ये 10 kg वाला या फिर एडिशनल वेट का अलाउंस मिलता है, लेकिन जैसे अपनी फेनेयर हो गई, उसमें बेसिक ही 23 होता है, 23 के ऊपर स्टूडेंट का वो शायद से नहीं देते हैं। फिर KLM में भी 23 kg था जब मैं आया था, ये 3 साल पुरानी बात है। कतर में 35 प्लस 10 मिल जाता है, तो 45 हो जाता है स्टूडेंट्स को। एतिहाद में 30 प्लस 10 था एक बार जब मैं आया था सबसे पहली बार, उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था कि स्टूडेंट पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बैगेज नहीं दे रहे। ऐसा ही हुआ था शायद से एक बार। हाँ मैं बताऊंगा क्या करना है। फिर टर्किश में आपको 10 kg शायद से मिलता है, मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो टिकट मैंने नहीं बुक करी थी, पापा ने करी थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम मेरी इंटर्नशिप वगैरह चल रही थी, तो इतना सामान था भी नहीं उस टाइम पे। तो अभी करेंटली मैंने एमिरेट्स करी है, एमिरेट्स में भी 35 प्लस 10 स्टूडेंट्स को मिल जाता है, तो मेरा अभी 45 kg अलाउंस है। तो एमिरेट्स मेरे को वेट के हिसाब से सही लग रही है, और अभी मेरे को प्राइस भी इसका सस्ता मिल गया था। सस्ता तो नहीं, मेरे को आज वाली जो मेरी टिकट है उसका प्राइस अराउंड 950-960 यूरोज रिटर्न पड़ा है, तो एक साइड का मान लो 400-450 यूरो के आसपास। और ये अभी प्राइस महंगा था क्योंकि मेरी डिजर्टेशन चल रही थी, तो मैंने बुक करने में थोड़ा लेट कर दिया, तो टिकट के प्राइस थोड़े बढ़ गए थे। तो अभी मेरी इतनी महंगी हुई है, लेकिन 4 महीने की मेरी छुट्टी है, तो फिर करनी भी थी मेरे को। जब आप अपनी एयरलाइंस बुक करो ना, तो ये जिस भी एयरलाइन से आप आ रहे हो उनके कस्टमर केयर पे फोन करके पूछ लेना कि हम स्टूडेंट हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मोस्टली हर एयरलाइन में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो बेस्ट मैं जब भी बुक करता हूँ मैं पापा से पहले ही कह देता हूँ, पापा एक बार कस्टमर केयर, इंडिया वाला जो कस्टमर केयर है उस पर फोन करके पूछ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रामे वही दिखाते हैं। यहाँ पे तो अगर लिखा है कहीं पे कि है तो मान जाते हैं आसानी से, लेकिन वो इंडिया वाले जब अपने एयरलाइंस वाले होते हैं ना चेक इन वगैरह करने वाले, वो बहुत दिमाग खराब करते हैं, 1-1 किलो वेट के लिए वो चिक करते हैं। तो बेस्ट रहता है कि एक बार कस्टमर केयर पे फोन करके, कहीं लिखा है नहीं लिखा उससे अपने आप को लेना देना नहीं है, आप एक बार फोन करके कंफर्म कर लेना कि हमें अलाउंस मिल रहा है ना। मिल रहा होता है, क्योंकि एमिरेट्स का भी मैंने अभी जब करवाई, पापा ने फोन करके पूछा था कि अलाउंस है ना, तो उन्होंने कंफर्म करा था, तो उसमें मिल गई थी। और मैं जब दिल्ली से डबलिन अभी आऊंगा तो उसमें मेरी 40 प्लस 10 है, तो टोटल 50 kg मिल रहा है मेरे को, विच इज मोर देन इनफ, 50 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया। और अभी आप करवाओगे तो 1 वे टिकट करवाओगे, तो 1 वे टिकट का प्राइस अभी थोड़ा महंगा चल रहा है, अराउंड 400-500 यूरोज 1 वे। अगस्त में यहाँ पे आने की है, डबलिन आने की, तो अभी से आप अपना शेड्यूल प्लान कर लो और अभी से टिकट देखना स्टार्ट कर लो, अभी से बुक कर दो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही प्राइस बढ़ते जाएंगे। इतनी जल्दी तो खैर नहीं बढ़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम है। अभी आप अपना फ्लाइट वगैरह देखना, कौन से अपने बैगेज अलाउंस कितना देना है, आपको कितना लेके जाना है, उस बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे अपनी फ्लाइट का अगले महीने तक कर देना, उस पर मैं दोबारा एक बार आपको रिमाइंडर दे दूंगा कि आपको अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करनी है। तो यही है,
बाकी आपको फ्लाइट्स वगैरह के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और मैं होप करता हूँ आपका अभी अपना कॉलेज प्रोसेस वगैरह सबका चल रहा है। मेरे को रोज बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वीजा हो गया, कॉलेज आ गया, अकोमोडेशन बुक हो गई, तो सबकी अपनी अपनी स्पीड पे सही काम चल रहा है। तो आपको बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन, स्टूडेंट इन आइलैंड का इंस्टा, student-in-island.com, कहीं भी आप पूछ सकते हो। बाकी इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन और मैंने बता दिया कहाँ का पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।